बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जब तक पूरी तरह से हम उसकी तस्दीक ना कर लें तब तक हम आपके साथ वो खबर शेयर ना करें। अब आखिरकार वो खबर जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी और ट्रेंडिंग में भी थी, लोग उसके बारे में पूछ भी रहे थे कि आखिर ये क्या मामला है, क्या चक्कर है। क्योंकि आप देखें कि ARY पर पहले ये खबर चलती है और नईम अशरफ भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर करते हैं और उनसे पूछा भी जाता है कि जी कौन खातून है, किसकी अहलिया हैं। तो आगे से नईम अशरफ भट्ट साहब जो है ना वो जवाब उस तरह से देते, वो कहते हैं बस समझ जाए ना, नहीं सॉरी या इस तरह कुछ के नहीं बताया जा सकता। लेकिन उसके बाद एक और बहुत सीनियर सहाफ़ी पूरी तरह से बता देता है कि मुबैना तौर पर ये किसकी अहलिया हैं और क्या मामलात हैं और क्या कुछ उनसे पूछा जा रहा है, असल कहानी क्या है। पहले मैं आपके सामने नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर रख रहा हूँ जो ARY पर चली। उसमें उन्होंने कहा कि जी FIA ने असासों की तहकीकात के हवाले से सारा अनवर नामी खातून को तलब कर लिया। FIA ने सारा अनवर को नोटिस जारी करते हुए मजीद तहकीकात के लिए तलब किया। इस ताकतवर तरीन शख्सियत ताल्लुक पंजाब के बहुत बड़े सियासी खानदान से है। सारा अनवर के असासों में गैर मामूली इजाफे और उनके नाम पर रजिस्टर्ड ज़मीनों में इजाफे पर तहकीकात शुरू की गई हैं। FIA ने अपने नोटिस में सवाल किया है कि बताएं अतहर नवीद कौन है, आपके अकाउंट से रकम क्यों निकलवाता रहा, सायरा का पंजाब की आला शख्सियत से करीबी रिश्ता है। ये असल बात थी कि सायरा का पंजाब की आला शख्सियत से करीबी रिश्ता है। अब ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी। अच्छा, अब फिर इन्होंने लिखा कि जी ज़राए का मज़ीद कहना है कि हालिया दौर में सारा अनवर के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। सारा अनवर के गैर मुल्की दौरों के दौरान कीमती ज्वेलरी की खरीदारी का भी नोटिस किया गया। सारा अनवर का पंजाब में फराह गोगी के किरदार से भी मवाजना किया जा रहा है, जिस वजह से पंजाब के करप्ट हलकों और ताकतवर सरमायादारों में बेचैनी शुरू हो गई है। अब जनाब ये खबर थी, जाहिर है इस पर हमने सोचा कुछ चीज़ें हमें पता थी, बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन जाहिर है उस वक्त तक जब तक वो चीज़ कंफर्म ना हो जाए, सामने ना आ जाए, तो आखिरकार जनाब एक्सप्रेस में तालिब फरीदी साहब की तरफ से, तालिब फरीदी बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हल्के तमाम इनको जानते हैं। अब उनकी तरफ से इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है। ज़ाहिर नईम अशरफ भट्ट साहब को भी पता होगा, लेकिन उन्होंने मसलहतन नाम उसरा शेयर नहीं किया। लेकिन तालिब फरीदी साहब कह रहे हैं जनाब परवेज़ इलाही की मुबैना तीसरी अहलिया को FIA में दोबारा तलब करने का फैसला। अब यानी उन्होंने कंफर्म कर दिया और लिखते हैं, बता रहे हैं वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुबैना तीसरी अहलिया सारा अनवर को FIA में पेश ना होने पर दोबारा तलब करने का फैसला किया गया है। यह खबर सोर्स के साथ, नाम के साथ छपी है, हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इसका पूरा से आपको सबक, कहां से ये खबर आई, किस तरह सब इस पर सवाल कर रहे थे। अब मैं आगे ये भी बात करूंगा कि इसकी वजह क्या है, यानी तीसरी अहलिया हैं, उनका एक जाती मामला है, लेकिन ये सारा केस बनाने की क्या वजह है और मरियम नवाज साहिबा का इस सारे मामले से किस तरह ताल्लुक बनता है। और फिर आगे बात हम ये भी करेंगे कि कमर जवेद बाजवा साहब के हवाले से एक और सीनियर साफ़ी जो है वो क्या बात कर रहे हैं। तो कमर जवेद बाजवा, मरियम नवाज, ये सारे मामला, ऑडियो वीडियोस और ये जो अब खबर सामने आ गई है FIA, ये हमें ज़हन में रखना है कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये विफाकी हुकूमत के अंडर इदारा आता है, यानी शहबाज शरीफ साहब के अंडर इदारा आता है। इमरान खान के खिलाफ केसेस हों तो तभी आप देखिए ये इदारा आगे आपको नजर आएगा विफाकी हुकूमत की तरफ से। तो केसेस खत्म ही हुए हैं FIA में जो मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब, हमजा के और दीगर के, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि इदारा विफाकी हुकूमत के अंडर है। अब आप देखिए, पहले मैं आपके सामने पूरी खबर रख रहा हूँ, फिर हम आएंगे मरियम नवाज साहिबा और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के हवाले से ऑडियो वीडियोस का चक्कर और इस खबर से किस तरह से ताल्लुक बनता है। अब जनाब ज़राए के मुताबिक FIA की जानिब से तलबी पर परवेज़ इलाही की मुबैना तीसरी अहलिया सारा अनवर पेश ना हो सकी। इनके वकील अतहर कियानी ने FIA में पेश होकर मजीद वक्त तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात और बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की रकम जमा होने की रिपोर्ट मिलने के बाद विफाकी तहकीकाती इदारे ने सारा अनवर के खिलाफ तहकीकात शुरू करते हुए इन्हें 3 जनवरी को तलब किया था। ताहम इनके वकील FIA में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारा अनवर निजी मसरूफियात की वजह से आज पेश नहीं हो सकती, लिहाजा मजीद वक्त दिया जाए। ज़राए के मुताबिक FIA की टीम ने वकील का तहरीर जवाब लेकर परवेज़ इलाही की मुबैना तीसरी अहलिया सारा अनवर को दोबारा तलब करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि सारा अनवर पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की मुबैना तीसरी बीवी हैं और इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए, जबकि लाहौर समेत दीगर शहरों में घरेलू कमर्शियल प्रॉपर्टी की बड़ी तादाद भी सामने आई है। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि ज़ाहिर है अगर किसी ने करप्शन की है, कोई भी मामला है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख लें इमरान खान की जहाँ तक बात है तो हमें नजर आता है कि उनके सबसे करीब तरीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम वाले जहांगीर तरीन के खिलाफ किस तरह उन्होंने खुद JIT बनाई, अब तक वो नाराजगी चल रही है। अभी इमरान खान साहब का एक पुराना इंटरव्यू जो कि कामरान शाहिद साहब ने किया था वो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कहते हैं कि मेरे कज़न माजिद खान मेरे हीरो थे, मेरे आइडियल थे, मेरे कोच थे, मतलब सब कुछ उनसे उन्हें देखकर क्रिकेट खेली, तो वो सब थे मेरे लिए, सब कुछ थे क्रिकेट में। और मैं जब कप्तान बना तो मुझे पहले मैच में उनको बाहर करना पड़ा क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो मेरे लिए इतना तकलीफ दे था। और इमरान खान साहब के चेहरे पर नजर आ रहा है कि इतना तकलीफ दे था कि 25 साल तक वो बात नहीं की, तो मेरा भाई यूँ जैसा था, तो बड़ी तकलीफ। लेकिन कहते हैं कि जब आप मेरिट से हटते हैं तो असल में आप किसी का हक मार रहे होते हैं। जब आप किसी को फेवर दे रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई और शख्स डिजर्व करता था, उसकी जगह आप ले आए हैं, तो आप किसी हक मार रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर बरकत खत्म हो जाती है, अल्लाह बरकत नहीं देते। ठीक है, उनका पूरा इंटरव्यू। तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ अगर ये सारी चीज़ें हैं, इसकी कोई बेस है, तो पता चल जाएगा आगे केस आएगा, क्योंकि अब तो विफाकी हुकूमत के वैसे ही है इदारा और उनकी तो वैसे ही सियासी चपलिश भी चल रही है। अब दूसरी तरफ एक और चीज़ ये है कि इसी तरह से आप देखिए उस वक्त अलीम खान,
का भी सारा मामला था, वो इमरान खान साहब को कितना प्रेशर था, लेकिन देख लें उन्होंने नहीं उनको वज़ीर बनाया। जब वो सारा कहते रहे कि जनाब इमरान खान साहब कहते हैं वो ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन वो लेना चाहते थे, वो सारा कुछ तो बरकत लाई है, तो वो तो उनकी जमात के भी नहीं है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। लेकिन मुनीस इलाही साहब का अगर देखा जाए तो बड़ा वाज़ेह उनको नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। वो कहते हैं कि कर लो जो होता है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये मुनीस इलाही साहब का बयान आ गया है जो केसेस खोले जा रहे हैं उसके तनाजुर में। सिर्फ यही नहीं है कि जो मुनीस इलाही साहब मुबैना अहलिया उनके खिलाफ केस है, मुनीस इलाही के मुबैना फ्रंटमैनों के खिलाफ FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। तो अब देखिए कि ये सारा कुछ हो रहा है FIA की तरफ से वहां भी। तो एक ऐसे लग रहा है कि एक ही वक्त में मुनीस इलाही साहब की मुबैना तीसरी अहलिया के खिलाफ, फिर मुनीस इलाही के खिलाफ ये पहले भी ये सारा कुछ हो चुका है, नहीं ये केस। और अब ये खबर छप रही है कि जी FIA ने मुनीस इलाही के मुबैना फ्रंटमैनों पंजाब असेंबली के नायब कासिद कैसर, इरम अमीन और अरशद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। तीनों अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज उनके अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर किया गया। मशकूक ट्रांजैक्शन पर इसलिए आ गई कि वहाँ तो 16 अरब रुपए का तो केस पहले खत्म हो चुका है। तो FIA अब कहाँ से केस बनाएगा, जो कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज, हमजा शहबाज सबके केस तो खत्म हो गए। तो बहरहाल अब मशकूक ट्रांजैक्शन जरदारी साहब के खिलाफ खत्म हो चुका है, अरबों रुपए की वो ट्रांजैक्शन थी। खैर FIA ज़राए के मुताबिक इरम अमीन मुनीस इलाही की कंपनी में भी काम करती हैं। कैसर इरम अमीन और अरशद इकबाल के अकाउंट से मुनीस इलाही और फैमिली के दीगर अफराद के अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल हुए। अब ये तो चले यहाँ काम करते हैं, वो जो 20-30 हज़ार चपड़ासी और नायब कासिद फलां उनके अकाउंट से जो अरबों रुपया इधर उधर हो रहा है, करोड़ों रुपया इधर उधर हो रहा है, वो सारा केस जब खत्म हो गया तो इसका आप क्या बनाएंगे। खैर लो जी, तीनों अफराद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इनके प्रोफाइल से मुताबिक नहीं रखती। वाज़ेह है कि मुनीस इलाही के खिलाफ अदालत में जमा मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी तीनों अफराद का जिक्र है। अब यही देखिए सेम उस तरह का केस अब बनाया जा रहा है, जब केस आप ही इससे बहुत बड़ा केस खत्म कर चुके हैं, तो कैसे आप किस मुंह से किस बुनियाद पर बनाएंगे। तो जनाब मुनीस इलाही साहब इन केसेस के बारे में कह रहे हैं कि राना साहब ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अपने खिलाफ FIA की जांच से तहकीकात पर ट्वीट में मुनीस इलाही ने कहा कि PDM वालों, जब हम पंजाब में अपोजिशन में थे तब भी आप लोगों से नहीं डरे, कर लो जो होता है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो उनको लग रहा है कि इमरान खान के साथ खड़े होने पर उनको ये सजा दी जा रही है, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि साथ छोड़ दो इमरान खान का। ये असल गेम है पीछे। और आप देखिए पहले चौधरी शुजात को दूर किया गया, परवेज़ इलाही चौधरी शुजात दोनों भाई, उनमें दूरियां पैदा की गई, वो एक कहानी थी। अब जब वो नहीं बात बन रही तो मुनीस इलाही के बकौल अब ये केसेस का प्रेशर डाला जा रहा है। पहले सियासी प्रेशर था, खरीदो फरोख्त का प्रेशर था, सारा कुछ था, अब ये केसेस का प्रेशर है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो वीडियोस का मामला। अब आप देखें कि एक तरफ ये बात सामने आई, इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं जनाब वो आदिल राजा साहब भी, वो कह चुके हैं कि मरीम साहिबा की भी कोई ऑडियो वीडियोस हैं और कोई एबटाबाद का भी वो जिक्र करते हैं, इस तरह का भी कर रहे हैं। और अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि दूसरी तरफ जो मैंने आपको कहा ना कि इससे क्या ताल्लुक बनता है ऑडियो वीडियोस मरीम नवाज साहिबा का और आर्मी चीफ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। तो अब ये ऑडियो वीडियोस, ये देखिए ना वही चीज़ के घरों तक जाना या इमरान खान की अहलिया क्या बात कर रही है फ़ोन पर, वो सारा टेप वो निकालना करना, जी ये हो रही है वो हो रही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को लेकर सारा ये एक असाब की जंग, दबाव डाला आपकी फैमिली तक पहुँच रहा कि अच्छा ये हम निकालेंगे तीसरी मुबीना अहलिया का सारा मामला, तो ज़ाहिर है फैमिली पर प्रेशर आएगा, उनकी पहली या दूसरी बीवी जो भी हैं वो ज़ाहिर है घरेलू मामला होंगे, तो वो एक घर में खलफिशा लड़ाई और इस तरह से तो वो एक दबाव आएगा। तो ये भी एक सोच होती है। अब इसी तरह से फ़खरुल रहमान साहब ये सीनियर साफ़ी हैं, इंटरनेशनल इदारों में काम कर चुके हैं, टेलीविजन चैनल्स पर, बोल न्यूज़ में कई चैनल्स पर बतौर गेस्ट बुलाया जाता है इनको। वो ट्वीट में कहते हैं जनरल बाजवा को मरियम एंड कंपनी ऑडियो वीडियोस पर ब्लैकमेल कर रही थी और जनरल बाजवा इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश करते रहे। नतीजा करप्ट टोले को इक़्तिदार में बिठाकर मुश्तरका करप्शन कंपनी को NRO2 दिया और मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया। माफिया की हवास अभी भी नहीं भरी, माफिया की हवस अभी भी नहीं भरी। तो अब वो यानी ये कह रहे हैं कि मरीम के पास, मरीम साहब खुद कह रही हैं कि सिटिंग लोगों के, उनकी पुरानी वीडियोस मौजूद है, मरीम साहब कहते हैं सिटिंग लोगों की मेरे पास वीडियोस हैं और जब आई तो मैं बड़ी शॉक थी क्या है, तो जब वो मियाँ साहब कहेंगे, मियाँ नवाज शरीफ कहेंगे तब हम उनको रिलीज करेंगे। तो ये जो ऑडियो वीडियोस का धंधा है, ये सारा काम है, बड़े शुमार बयान आते हैं मरीम साहब के, जनरेशन मतलब की वीडियो आपको याद है वो सब कुछ। तो ये इस तरह से घरों तक पहुंचना, खवातीन को इन्वॉल्व करना ऑडियो वीडियोस का, ये सारा मामला आपको पता है। तो मरीम साहबा जो है वो इसकी ओनरशिप लेती रही हैं, इसके बारे में बात करती रही हैं और अब मरीम साहबा को तो सीनियर नायब सदर लगा दिया गया है। तो अब तो वो सारा काम उनके सुपुर्द कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब को पीछे हटा करके जी वो टाइम नहीं था, फलां नहीं था, नवाज शरीफ को शिकायत लगी कि जी तवज्जो नहीं दे रहे तो मुझे आगे किया जाए, तो चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया है और खवातीन जो एक्टिव हैं उनको अब साथ लेकर मरीम साहबा चलेंगी। तो ये देखिए चीफ ऑर्गेनाइजर हो मरीम साहबा की जो सारी सियासत, सबसे ज़्यादा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक खेज़ बातें वो ऑडियो वीडियोस पर ही बेस करती हैं। वो ऑडियो वीडियोस किसके हवाले से होती हैं? बिना तौर पर खवातीन और जनाब सियासतदानों का ताल्लुक। तो अब ऐसे लग रहा है कि ये बात जो है ये कहीं आगे तक ले जाई जाएगी। सिर्फ यही नहीं है, एक और ख़तरनाक खबर, और मैं तो इसको अफसोसनाक भी कहूँगा कि खबर यह सामने आई है कि अब मजहबी कार्ड का बड़ा एक अफसोसनाक और बड़ा खौफनाक इस्तेमाल होने जा रहा है। और वो इस तरह से कि अब नून लीग की तरफ से ये कह रहे हैं, बोल न्यूज़ ये कह रहा है, इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नून लीग का खतरनाक हरबे इस्तेमाल करने का फैसला, कि अब बाकायदा टास्क दिया जाएगा कि आप जो है ना इनके जो भी इनके साथ उलमा हैं नून लीग के साथ और दीगर लोग हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि अपने खुतबों में, जुमे खुतबों में इमरान खान की ऑडियो वीडियोज़ का जिक्र करें जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं। और फिर ये मजहब कार्ड का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। जी ये देखें क्या
है तो जो नज़रिया तौर पर नून लीग के साथ है उनको एक आ जाएगा। और ज़राए उलमा इमरान खान के बयानी को मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात में तनकीद का निशाना बनाएंगे और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की ज़ात को मनफी अंदाज से जुम्मा और दीगर खुतबात में हाईलाइट करेंगे। नून लीग की सोशल मीडिया टीम अपने इन बयानात को प्रमोट करेगी, जबकि नून लीग ने अपनी सोशल मीडिया टीम को इस हवाले से हिदायत भी दे दी है। नून लीग ने आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, तो ये इस तरह की तैयारी हो रही है, इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं। नून लीग से नजरियाती तौर पर क़ुर्बत रखने वाले उलमाए दीन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मजहबी बयानात पर तनकीद का टास्क सौंप दिया गया है। नून लीग ने पीटीआई के रियासत मदीना के नारे को गैर मकबूल करने के लिए इमरान खान की मुनज़्ज़म किरदार कशी शुरू करने पर काम शुरू कर दिया है। चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत से खौफज़दा मुस्लिम लीग नून ने खतरनाक हरबे इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये बुल न्यूज़ खबर है। इसके साथ साथ सियासत.pk पे मैं देख रहा था कि जी जावेद चौधरी साहब से मंसूब ये बयान चल रहा है कि हुकूमत इमरान खान मुबीना ऑडियोज़ की मसाजिद के इमाम और खतीब से मजम्मत कराने का फैसला मसाजिद के मेंबरों को इस्तेमाल किया जाएगा। जावेद चौधरी साहब, ठीक है जी, तो ये अब देखिए कि ये खेल अब शुरू हो चुका है। आप अपनी राय का इज़हार इस बारे में ज़रूर कीजिएगा।